एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव और आज मैं एक बड़े यूनिक से सेशन में आपसे मिल रहा हूँ। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर ये सिलेबस कहाँ से करें, हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करें। हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम पेपर भी दे चुके हैं, पर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, अंदर से वो संतुष्टि नहीं आ रही है। तो देखिए, सबसे अच्छे पैरामीटर्स पे हम जब बात करते हैं, कोई भी स्टूडेंट आपसे बात करेगा, आपके साथ कोई पढ़ता होगा, वो जब आपसे बात करेगा तो वो कहेगा कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे डाउट्स हैं, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। ठीक है, मैं टीचर से डाउट्स लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वो टीचर से डाउट लेता है, कई बार लेता है, कई बार नहीं ले पाता। कई बार वो कहता है कि ये बुक बड़ी अच्छी है बट मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, मैं इस बुक को रेफ़र कर रहा हूँ किसी एग्ज़ाम के लिए। लेट्स जस्ट से कि आप आर.एस. अग्रवाल को रेफ़र कर रहे हैं क्वांट्स के लिए, एस.पी. बख्शी को रेफ़र कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए आप या जीके के लिए लूसेंट पढ़ रहे हैं, बट 100% तब भी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। तो क्या दिक्कत जो है वो बुक्स की है या दिक्कत टीचर्स की है? ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को अपने आप से पूछना चाहिए। मैं ऐसे लगभग आपको 50 से 100 स्टूडेंट्स की स्टोरी बता सकता हूँ जिन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, ना कि कोई एक सिंगल एग्जामिनेशन। अगर आप पंजाब के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेंटर के एग्ज़ाम की भी कर सकते हैं। सेंटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पंजाब के या स्टेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास दिक्कत कहाँ है? जो मैंने फील किया है, सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करना और अपनी दिक्कतों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम सिलेबस कंप्लीट करने की भागा दौड़ी में, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे पाते। सिलेबस तो हम कंप्लीट कर रहे हैं बट सिलेबस कंप्लीट करना प्रिपरेशन नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रिपरेशन का पार्ट है। देखो, नॉर्मली मैं आपको एक पैरामीटर देता हूँ कि अगर आप दिन में 8 आवर्स, और मैं इसको एक रेंज की तरह आपको बता देता हूँ, 6 to 8 आवर्स अगर डेडिकेटेडली नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पर अधूरी रह जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 4 क्लासेस हैं, आप 4 क्लासेस लगा रहे हो दिन में, ठीक है, वो 4 की 4 क्लासेस ही 8 घंटे की हो रही है। ये आपकी सेल्फ प्रिपरेशन है, ये आपकी सेल्फ प्रिपरेशन है। आपको खुद ही अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खुद ही आपको ये 6 to 8 आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। आप इतने समझदार अब हो चुके हो जब आप सिलेबस प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो कि आप 6 से 8 घंटे आराम से जा कर के एक फ्लो में पढ़ सको। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आज आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है। टाइम एंड वर्क आप एक दिन में तो कंप्लीट कर नहीं सकते हो, ठीक है। माना कि आपने 2 से 3 घंटे इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लेक्चर लगाया है कोई, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लगभग 3 आवर्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मैंने क्वांट्स का एग्जाम्पल क्यों लिया है? देखो, मैंने क्वांट्स का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, मैथ्स का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि क्वांट्स में आप बोर नहीं होते। आप बाकी सब्जेक्ट्स में बोर हो जाते हो क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकलिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्वांट्स जो है वो इतना पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री या फिर पॉलिटी इतना पढ़ सको। थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं, कन्फ्यूजन भी आती है, बोरियत भी आती है, तो वो चीज़ें भी आपने दिमाग में रख करके चलनी है। अब ये आपकी प्रिपरेशन का एक एजेंडा हो गया है कि 6 to 8 आवर्स आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए। मैं आपको जॉब दिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले यू हैव टू बी अ स्टूडेंट, यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना आना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन की पहली स्ट्रैटेजी क्या है? डिवोट 6 to 8 आवर्स डेली। और
वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम भी आप डिवोट कर सकते हैं, राइट। 6 to 8 आवर्स मिनिमम, दैट इज़ द टाइम दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिमांड। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, लोग 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इतना तो पढ़ सकते हैं। और ये 6 to 8 आवर्स डेडिकेटेडली कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चला रहे हैं, आप वहाँ पे कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं चला रहे हैं, यू आर नॉट अटेंडिंग कॉल्स, यू आर नॉट डूइंग योर हाउस होल्ड कॉर्स, ठीक है जी। तो बेसिक आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि 6 to 8 आवर्स क्या हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई 6 to 8 आवर्स हो गया, चलो ठीक है, सिलेबस बुक्स आ गई कि भाई माना कि आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। सिलेबस के बाद आता है रिवीजन, राइट, ठीक है। मैं रिवीजन पर आपको कह रहा हूँ कि भाई आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, नहीं रिवीजन छोड़ दो। यू हैव टू जॉइन अ पीयर ग्रुप। देखो, यू हैव टू जॉइन अ पीयर ग्रुप। अब पीयर ग्रुप कई लोगों का तो स्टूडेंट्स के साथ बनता है, कई लोगों का सीनियर्स के साथ बनता है, और कईयों का टीचर्स के साथ होता है। उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है इन तीनों के साथ, भाई स्टूडेंट्स के साथ हो रही है या फिर सीनियर स्टूडेंट्स के साथ हो रही है जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनका कोई भाई है, कज़िन है जो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, उनके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, या फिर वो डायरेक्टली टीचर्स के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि वो अगर उन्हें कोई डाउट होता है तो वो टीचर्स के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के अलावा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये ज़रूरी है सिर्फ इसलिए ताकि आप उस एनवायरनमेंट में रह सके, उससे बाहर नहीं निकलना। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट को शादी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट को थोड़ा मस्ती नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, नहीं, करनी चाहिए, लेकिन उससे आप एनवायरनमेंट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। आपका एक स्टडी का एनवायरनमेंट चलता है, आप उससे बाहर हो जाते हैं एंड यू एन्जॉय अदर थिंग्स एज वेल, राइट। तो आपका जो इस लेवल पर एन्जॉयमेंट आना था या इस लेवल पर एंगेजमेंट आना था वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप रिवीजन करें, ज़रूर करें, विच इज़ नेसेसरी, बट एटलीस्ट जॉइन अ पीयर ग्रुप, ठीक है। अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन बनाए रखें, उनके साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और अगर आप वो करते रहेंगे, डाउट्स पूछते रहेंगे, तो आपका एनवायरनमेंट बना रहेगा। तो दिस इज़ क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। आपने देखा है ना कि आपको एप्पल की सारी डिवाइसेस अच्छी लगती हैं, ठीक है, वो आपको अपने एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, ठीक है। आईफोन है, मैकबुक है, ठीक है, एयरपॉड्स हैं, कुछ भी आप देख लीजिए, वो एनवायरनमेंट में रखना चाह रहे हैं आपको, उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे बाहर जाते हैं, कोई और प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप फिर कहेंगे कि एप्पल इज़ नॉट दैट गुड। आपको वही सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ों में भी मिल सकती हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में भी मिल सकती हैं। तो राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो एक ग्रुप है दैट इज़ नेसेसरी, राइट। हमें एक वो नेसेसरी अप्रोच देता है, एक फोकस्ड वे देता है जिससे हम प्रिपेयर करें और उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, राइट। तो दूसरा हमारे पास जो है दैट इज़ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी अराउंड यू। आप अपने आसपास जो एनवायरनमेंट करेंगे, बनाएंगे, उसी के जैसे बन जाएंगे, ठीक है। और जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी की तरह आप ग्रो करेंगे, राइट। आई होप कि मेरा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा अलग नहीं है, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो थर्ड मेरे पास आता है दैट इज़ फेलियर, ठीक है। देखो हर एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं है कि आप 100% स्कोर कर देंगे और कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो कैसे जाओगे आगे, ठीक है, क्या करने की कोशिश करोगे, वो समझाता हूँ। देखो, फेलियर, किसी एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए, ठीक है, ऐसा एक एग्ज़ाम में हो सकता है, 2 एग्ज़ाम में हो सकता है, तीसरे एग्ज़ाम में भी हो सकता है, ठीक है।
जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो सबसे पहले हम आंसर की मैच नहीं करते, हम पहले डरते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार आज नहीं चेक करूँगा, आज मुझे रिलैक्स करना है, कल चेक करना है, राइट, ठीक है। तो हम उस एनवायरनमेंट से बाहर आना चाहते हैं, एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट से बाहर आना चाहते हैं। नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं अपने आंसर्स, राइट, एंड वी गेट टू नो कि हाँ भाई हमारा जो है कट ऑफ से कम आ रहा है, ठीक है। हमें एक आइडिया ये लग गया। देखो, अगर आप 2 एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हो और तीसरे में भी फ़ेल हो रहे हो तो दिक्कत आपकी अप्रोच में है, शायद आपने पेपर एनालाइज नहीं किया। पेपर एनालिसिस, राइट। जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले हम प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, राइट। अगर आपने कट ऑफ एनालिसिस नहीं किया तो फिर से दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर, है ना। दिक्कत आ जाएगी ना कि भाई अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस नहीं किया, कट ऑफ एनालिसिस नहीं किया, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि मुझे उस पेपर में स्कोर कितना करना है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरा, यहीं पर आता है सब्जेक्ट शफलिंग। देखो, सब्जेक्ट शफलिंग क्या होता है? आपको सब्जेक्ट को शफल करना आना चाहिए पेपर में। आपको पता है कि ये पेपर इतने मार्क्स का है, एक सेक्शन आपका वीक है और एक सेक्शन आपका टफ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा सेक्शन छोड़ना है या किस सेक्शन पर सबसे कम टाइम देना और ज़्यादा क्वेश्चंस किस सेक्शन से अटेंड करने, ठीक है। इस चीज़ को करने के साथ अगर आपने सब्जेक्ट शफलिंग सीख ली तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं पेपर में, राइट। लेट्स जस्ट से कि प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने बहुत अच्छे से किया है, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छे से दी है, कट ऑफ एनालिसिस भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है और पेपर टफ आ गया, तो यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि पेपर टफ आया तो कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी, कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है, वन थिंग, ठीक है। तो आपको पेपर टफ आने पर परेशान नहीं होना चाहिए। पेपर टफ आने पर आपको थोड़ा सा कामली, पेशेंटली, एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए कि यार नहीं, पिछली बार कट ऑफ जो थी वो 80 गई थी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं 80 तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है। एक्यूरेसी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में ठीक हो, ठीक है। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर आप इतना कर लो, इतना ही आपके लिए सफिशेंट रहेगा। क्यों, ये आपको आइडिया कैसे लगा? क्योंकि आपने कट ऑफ एनालाइज की थी और आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि पेपर टफ आ गया है, राइट। ऑन दीज 2 थिंग्स आप अपने अटेम्प्ट्स को लिमिट कर सकते हो। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, नहीं यार पिछली बार 80 गई थी तो मुझे इस बार 90 अटेम्प्ट करना है, और वो 90 अटेम्प्ट करके आएगा। और पेपर तो टफ है ना, ऑलरेडी पेपर तो टफ है, मॉडरेट टू टफ है, तो 90 में से डू यू थिंक कि उसके मार्क्स जो हैं वो उतने ही रह जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, राइट। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अटेम्प्ट्स को लिमिट करना एज पर द कट ऑफ। ऐसा नहीं है कि आप 120 क्वेश्चन है, 120 के 120 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को बदल सकती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, पीयर ग्रुप। अगर आपने पीयर ग्रुप क्रिएट किया है तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। आपको फिर किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ना एक ऐसा कोई दोस्त मिल जाएगा, ठीक है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कोई एक टीचर ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई एक सीनियर होगा जो आपको गाइड कर सकता है, राइट। इट कैन बी कज़न, ठीक है, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर सिस्टर, बट ये चीज़ें आपको ही करनी है। आजकल टाइम पर आप प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, पेपर आ जाता है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो उस टाइमलाइन को भी आपने ही देखना है। ऐसा नहीं है कि वो टाइमलाइन कोई टीचर देख रहा है या फिर कोई और पर्सन आपके लिए आकर के आपका टाइम मैनेज करना है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, ठीक है, कोई और नहीं करेगा, राइट।
तो इसी के साथ मैं आज का ये थोड़ा सा यूनिक सेशन और यूनिक भाषण कहूँगा, मैं तो ज़्यादातर मैंने कुछ नहीं बताया इसमें, सिर्फ भाषण दिया है आपको, करनी ये सारी चीज़ें आपकी हुई। बट थ्रू आउट एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्रिएट करती हैं एक डिफरेंस आपकी प्रिपरेशन में और आपके साथ जो एक पर्सन प्रिपेयर कर रहा है जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो उनमें डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, सक्सेसफुल स्टूडेंट कह रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी, यू बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, दैट्स व्हाट द फर्स्ट पर्पस इज, राइट। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो चीज़ें हमने कही हैं और आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली।